देखिए, आज हम बात करेंगे कांग्रेस के अधिवेशन की। इससे पहले वाली वीडियो में हमने कांग्रेस की स्थापना के बारे में पढ़ा, क्या क्या स्थितियां बनी कांग्रेस की स्थापना होने की। और आज की वीडियो में, पहले ही वाले वीडियो में मैंने बताया था कि कांग्रेस को हम दो भागों में बांटेंगे, ठीक है। तो पहला भाग हमने स्थापना वाला पढ़ लिया, दूसरा वाला भाग हम पढ़ेंगे कांग्रेस के अधिवेशन। अब अधिवेशन को भी मैंने कुछ पार्टों में बांटा है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ऐसा करने का मकसद क्या है वो देखिए। 1885 में पहला अधिवेशन होता है और लगभग 1950 के बाद तक अधिवेशन जारी रहते हैं, ठीक है। लेकिन क्या 15 और 50, ये 65 साल के अधिवेशन हमें याद करने पड़ेंगे? क्या 65 साल के अधिवेशन हमें याद हो जाएंगे? तो इसका जवाब ऐसा रहेगा कि बार बार रिवाइज करोगे तो याद रहेंगे, अदरवाइज नहीं। लेकिन हमको ना इसके अंदर ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि कौन कौन से महत्वपूर्ण अधिवेशन रहे हैं, कौन कौन से इम्पोर्टेंट अधिवेशन रहे हैं। अब ये कैसे पता चलेगा कि इम्पोर्टेंट कौन से रहे हैं? तब हम सारे अधिवेशनों को एक बार ढंग से पढ़ लेंगे। इसलिए मैंने इनको, कुछ वीडियोस को मैं एक अधिवेशन की बनाऊंगा। जैसे शुरू की जो सारे अधिवेशन बनेंगे, शुरू के लगभग 5-6 अधिवेशन जो बनेंगे, उनको मैं एक सिंगल वीडियो में बनाऊंगा। इसका फ़ायदा क्या होगा? कम समय में आपको बार बार वीडियो आप देख सकेंगे। मान लीजिए एक वीडियो 3 या 4 या 5 मिनट का होता है, तो उसमें आपको ये फ़ायदा होगा कि 5 मिनट के वीडियो में 1885 का अधिवेशन आपको संपूर्णतः मिल जाएगा और बर्डन नहीं होगा, दूसरी बात, और मर्ज नहीं होगा। अदरवाइज मैंने अगर एक ही वीडियो 1 घंटे 2 घंटे का बना दिया और उसमें 1885 से 86 87 सारे अधिवेशन इसमें मिक्स कर दिए, तो अब दिमाग घूम जाएगा। इसलिए मैं शुरू के जो अधिवेशन रहेंगे, जिससे कि आपका एक फॉलो, मतलब एक क्या बने, आदत बन जाए, इस तरह से मैं कुछ वीडियो शुरू की सिंगल अधिवेशन के हिसाब से बनाऊंगा, और आगे जो अधिवेशन दोनों दो बैठकों के अधिवेशन लिंक करते हों उनको मैं एक वीडियो में ले आऊँगा। और धीरे धीरे हम क्या करेंगे, सारे अधिवेशनों को पढ़ लेंगे, और महत्वपूर्ण अधिवेशन जो रहेंगे उनको हम बहुत ढंग से जाके पढ़ेंगे, क्या क्या उसमें फैसले हुए। तो इसलिए मैंने आज एक वीडियो ये वाला बनाया, 1885 वाला, ठीक है। इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें रही हैं, क्या फैक्ट हैं, वो सब पढ़ेंगे और बढ़ते हैं। इसके बाद ये 1886 का अधिवेशन आपको अगली वीडियो में मिलेगा, 1887 का अधिवेशन, 1888 का अधिवेशन आपको मिलता रहेगा। तो ठीक है, शॉर्ट वीडियो रहेगा तो आप जल्दी जल्दी उनको पढ़ पाएंगे, बार बार रिवाइज कर पाएंगे, और शॉर्ट नोट की तरह आपको याद हो जाएंगे विस्तार पूर्वक, ठीक है। तो आइए हम बिना देरी करें अब 1885 के अधिवेशन को ख़त्म करते हैं, ठीक है। पिछला वीडियो आप पूरा ढंग से पढ़ के आइए तो आपको ये वाला समझ में अपने आप आ जाएगा, ठीक है। देखिए, पहला अधिवेशन बम्बई अधिवेशन का बम्बई में हुआ, और इसे क्या कहा गया, बम्बई अधिवेशन 1885। पहला अधिवेशन, कांग्रेस का अधिवेशन बम्बई में हुआ जो 1885 में हुआ, तो ये नाम से जाना जाएगा बम्बई अधिवेशन 1885, ठीक है। ये अधिवेशन किस दिन हुआ? 28 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक हुआ। हर साल के अधिवेशन को हम क्या कहते थे? वार्षिक अधिवेशन कहते थे, ठीक है। ये 2 पॉइंट हमारे क्लियर हो गए होंगे। अच्छा, एक बात और जाननी है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 28 और 31 दिसंबर, 28, 29, 30, 31 दिसंबर को ही हमारे अधिवेशन होंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। पर हाँ, अधिकतर अधिकतर क्या, सारे ही, लगभग सारे कांग्रेस अधिवेशन दिसंबर के महीने में या तो डेट 27 से स्टार्ट हो गई होगी या 26 से स्टार्ट हो गए होंगे। लगभग 3 या 4 दिन में अधिवेशन ख़त्म हो गए थे। 3-4 दिन की मीटिंग रहती थी, 27 से 29, कभी 27 से 30, 28 से 31, ऐसा रहता था। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस शुरू के एक आधा हम पढ़ लेंगे। और 28 से 31 इसलिए बोल देते हैं क्योंकि 28 दिसंबर को तो स्थापना हुई थी, तो पहले वाले का समय तो हम याद ही कर लेते हैं, ठीक है। 28 दिसंबर 1885 को तो कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो आप इसी से याद कर लो कि 28 को स्थापना भी हो गई, अधिवेशन भी शुरू हो गया, और 28 से लेके 31 तारीख तक ये अधिवेशन चला। और हर साल के अधिवेशन को हम वार्षिक अधिवेशन कहते थे। तो आपका ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। वार्षिक जो हर साल में एक बार हो, एक साल में एक बार वार्षिक। देखिए, अधिवेशन कहाँ हुआ? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज की जगह भवन लिखा आ जाए तो घबराना नहीं है, क्योंकि अलग अलग किताबों में अलग अलग इतिहासकारों ने जब, मतलब अपने एक हिसाब से समझने की कोशिश कीजिएगा। कॉलेज और भवन में ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अलग अलग किताबों में कहीं पे कॉलेज लिखा है, कहीं पे भवन लिखा है, तो इतना गौर करने की ज़रूरत नहीं है कि कॉलेज ही आएगा या भवन ही आएगा, ठीक है। कॉलेज भी पढ़ लीजिए, भवन नहीं पढ़ लीजिए, अदरवाइज काम तो बम्बई से ही चल जाएगा बस।
ठीक है, क्योंकि 65 साल के अधिवेशन में कहाँ तक आप एड्रेस के अंदर तक जाओगे। लेकिन मैंने आपसे दोबारा कहा कि पहला अधिवेशन है तो थोड़ा सा हम इसको ढंग से पढ़ लेते हैं, तो इसलिए हम पूरा एड्रेस भी देख लेंगे। गोकुल दास तेजपाल संस्कृत भवन, ये कॉलेज जो बम्बई में है, और वहाँ पर पहला अधिवेशन हुआ। ठीक है, इससे जुड़ी हुई एक बात समझ लीजिए। देखिए, पहले यह अधिवेशन पुणे में होने वाला था। जब इसका गठन किया गया तो सर्वसम्मति से ये बात बनी कि यह अधिवेशन पुणे में करेंगे, लेकिन पुणे में प्लेग, जिसे हैजा कहते हैं, वो फैल जाने के कारण, बीमारी थी ये फैल गया, फैल जाने के कारण वहाँ पर नहीं हो पाया, तो इसके बाद बम्बई में ये आयोजन रखा गया। ठीक है, जैसे अभी आपने देखा भी पीछे कोरोना काल चला, तो कितने महत्वपूर्ण कार्य होने होंगे, लेकिन बीमारी फैल गई तो क्या हुआ, सब स्थगित हो गए। ठीक है, बाद में करेगा या तो कार्य, सब चीज़ें आपने देखा भी है ना। इस तरह से उस टाइम पे भी फ्लैग फैल गया था और पुणे में बहुत ज़्यादा स्तर पे फैल गया था, तो इसलिए बम्बई में अधिवेशन करना पड़ा। ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखेंगे कि इस अधिवेशन के अध्यक्ष, इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इस बम्बई अधिवेशन 1885 के जो अध्यक्ष थे वो थे WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। 2 बार उन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करी है, 1885 में जो बम्बई में हुआ और 1896 जो इलाहाबाद में हुआ। ये दोनों, वो सॉरी 1892, सॉरी जो इलाहाबाद में हुआ। 1892 इलाहाबाद वाला अधिवेशन जिसमें इन्होंने अध्यक्षता करी, और 1885 जो बम्बई में अध्यक्षता करी। ठीक है, 2 बार ही कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष रहे। उसके बाद एक पॉइंट बनता ब्रिटेन पीएम। आपसे सवाल पूछ लेगा, जब भारत के अंदर कांग्रेस की स्थापना हुई तो उस वक्त ब्रिटेन के पीएम कौन थे, तो आपको बोलना है ग्लैडस्टोन। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है। ये इनका सेकंड टर्म था, या कह सकते हैं दूसरी बार लिखना ठीक रहेगा। ठीक है, सेकंड टाइम, टर्म तो हो जाता है कि जैसे काल, समय, ठीक है, इस समय के बाद दूसरा समय, ऐसा टर्म हो जाता है। तो ये देख लेंगे सेकंड टाइम, ये दूसरी बार ब्रिटेन के पीएम बने थे। इससे पहले 1868 से लेके 1874 के बीच, मतलब 1868 से लेके 1874 में ये ब्रिटेन के पीएम रहे थे। उसके बाद 75 से लेके 80 तक कोई और रहा होगा, और 80 से लेके 85 तक कौन रहे, ग्लैडस्टोन। इनका पूरा नाम तो वैसे ये था, विलियम एवर्ट ग्लैड स्टोन। ठीक है, तो आपका ये वाला पॉइंट भी क्लियर हुआ। सवाल पूछ लेगा, अधिवेशन के समय पीएम कौन था ब्रिटेन का, या फिर कांग्रेस की स्थापना के समय, लैंग्वेज चेंज होगी बस। लेकिन मुझे बताइए, जब 1885 में अधिवेशन भी हुआ है, स्थापना भी हुई है, तो अगर हमने विस्तार से पढ़ा होगा तो कंफ्यूज क्यों होंगे। ठीक है, तो हम चाहे स्थापना लैंग्वेज करके पूछ ले, चाहे अधिवेशन करके पूछ ले, हमको ये बात दिमाग में रखनी होगी कि ब्रिटेन के पीएम उस टाइम कौन थे, ग्लैडस्टोन, जिनका पूरा नाम विलियम एवर्ट ग्लैडस्टोन था। सेकंड टाइम पीएम थे उस टाइम में, 1880 से लेकर 85 तक टर्म रहा था, दूसरी बार जब वो पीएम बने थे। और पहले वाला टर्म कौन सा रहा था, 1868 से लेकर 1874। ठीक है, इसमें और बातें जानते हैं। प्रतिनिधि, देखिए बम्बई अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, 72। ठीक है, 72 लोगों ने, कुछ भी आ जाएगा, प्रतिनिधि ले लेंगे, सदस्य आ जाएगा, तो उससे घबराना नहीं है हमको। 72 लोगों, यहाँ पर 72 लोगों ने भाग लिया। ठीक है, प्रतिनिधि ज़्यादा ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं इसमें अधिकतर प्रतिनिधि कौन थे, एडवोकेट या जर्नलिस्ट। ठीक है, ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इसको मैं हटा देता हूँ, बस एक जानकारी के लिए हमने देख लिया यहाँ पर। अब देखते हैं इसमें, देखिए 72 में से 38 आए थे बम्बई से। ठीक है, 38 प्रतिनिधि बम्बई के थे, 21 प्रतिनिधि मद्रास, 7 प्रतिनिधि यूपी और अवध वाले प्रांत या क्षेत्र, जो बोलना है वो बोलिए, 3 पंजाब से, और 3 रहे, यहीं पे लिख देता हूँ, ये हटा देता हूँ यहाँ से, 3 पंजाब और 3 रहे आपके बंगाल से। अब इनको जोड़ के देख लीजिए, आपको दिख जाएगा कि प्रतिनिधि 72 होते नहीं होते। देखिए 7 और 3 10 और 3 13, 13 और 21 आपका होगा 34, 34 और ये 38 जोड़ दीजिए, ये हो गया 72।
ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा प्रतिनिधि कहाँ कहाँ से आए, और अधिकतर प्रतिनिधि कौन थे, या तो वकील थे या फिर पत्रकार। ये बात भी क्लियर हो गई। अब ये वाला पॉइंट देख लेते हैं, ठीक है, हमारे पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए बस। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, इस बात को समझ लेते हैं। देखिए, बम्बई अधिवेशन 1885 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने भाग नहीं लिया था। अब आप बोलेंगे ऐसे तो बहुत सारे व्यक्ति रहे होंगे जिन्होंने नहीं लिया होगा भाग, ठीक है, लेकिन इम्पोर्टेंट भी होता है ना, वो बात समझना है। क्यों इम्पोर्टेंट है वो देखेंगे। जो चीज़ लिंक होगी ना उसको हमें पहले पढ़ के चलना पड़ेगा, ठीक है, पहले पढ़ना पड़ेगा, फिर आगे लिंक होती चली जाएगी। देखते हैं। देखिए, इन्होंने 1883 में एक संस्था बनाई हुई थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस। इनकी एक संस्था थी नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो 1883 में बनी हुई थी और संचालन होता हुआ आ रहा था, ठीक है। और जिस वक्त बम्बई अधिवेशन चल रहा था, अब मीटिंग हो रही थी, उसी दौरान इसकी भी मीटिंग चल रही थी। तो बनाई तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने थी, तो उनका दायित्व ये बनता है कि ये इसका कार्यभार संभालेंगे, तो इसलिए इस अधिवेशन में आ नहीं सके। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, अगले कांग्रेस अधिवेशन 1886 वाले अधिवेशन में नेशनल कॉन्फ्रेंस का विलय INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस संस्था में हो जाता है। इसलिए हमने सुरेंद्रनाथ बनर्जी को इम्पोर्टेंट रूप में पढ़ा, ठीक है। ये बात समझने की कोशिश कीजिएगा। अब मैं एक बार इसको रिपीट कर देता हूँ पूरा हटा के, जिससे कि आपकी एक समरी बन जाएगी। मैंने दोबारा कहा, वन लाइनर तभी अच्छा लगेगा जब आप क्या करेंगे, इसको विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, ठीक है। एक बार देख लेते हैं पूरा। और एक शब्द मैंने और लिखा था, विशेष अधिवेशन। देखिए, इस वर्ड की अभी तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं यहाँ बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे। कभी पढ़ लिया तो कंफ्यूज हो गए कि भाई एक ही साल में 2 बार अधिवेशन क्यों हो गए, तब के शुरू में तो बताया था बस हर साल एक ही अधिवेशन हो रहा है, तो ऐसा नहीं था, बहुत बाद में जाके विशेष अधिवेशन हुआ था, वो बात करेंगे। मैं यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ कि हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें अपना, ठीक है। देखिए, वार्षिक अधिवेशन तो हो ही रहा था, ठीक है, वार्षिक मीटिंग तो चली रही थी कांग्रेस अधिवेशन की, लेकिन कभी कभी किन्हीं सालों में ऐसा हुआ कि वार्षिक अधिवेशन से पहले एक मीटिंग की जरूरत पड़ गई, कांग्रेस अधिवेशन की जरूरत पड़ी, चाहे वो सिचुएशन कैसी रही हम वहाँ बात करेंगे। और जो उस समय से पहले मीटिंग हुई उसे हमने विशेष अधिवेशन कह दिया, स्पेशल मीटिंग कह दी, ठीक है। उस वक्त तो हुई 28 दिसंबर के आसपास तो वो मीटिंग हुई, अधिवेशन हुआ ही हुआ, लेकिन उससे पहले भी उसी साल, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा 2023 का अधिवेशन है, तो ये दिसंबर में तो हो ही रहा है, लेकिन इससे पहले भी जरूरत पड़ गई, जुलाई में मान लो एक अधिवेशन की जरूरत पड़ गई जुलाई में, ठीक है, तो इसे हम क्या कह देंगे, विशेष अधिवेशन कह देंगे। और इसी साल को क्या कह देंगे हम, जुलाई 2023 वाले को अधिवेशन कह देंगे, विशेष अधिवेशन, और दिसंबर 2023 वाले अधिवेशन को क्या कहेंगे हम, वार्षिक अधिवेशन, ठीक है। इस शब्द का मतलब ये है। तो अभी तो शुरू के अधिवेशन तो में विशेष अधिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन ये शुरू में इसलिए बता दिया कि आगे आने वाले सालों में ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए यहाँ मैंने बता दिया। देखिए, करते हैं रिवाइज। 1885 का अधिवेशन मैंने बम्बई लिख दिया, ठीक है। अब बार बार अधिवेशन और मीटिंग लिखने की ज़रूरत तो पड़ेगी नहीं, क्योंकि विस्तार से पढ़ने के बाद हमको चीज़ देखते ही पता चल जानी चाहिए कि अब हमें वन लाइनर तौर पे आ जाना है, ठीक है। क्योंकि शॉर्ट नोट बनेंगे, आपके सामने क्या होगा, आपको किसी भी टॉपिक से बाहर तो निकलना पड़ेगा, लेकिन क्या उसे भूल जाओगे, नहीं, उसका कम से कम 100 में से 60 भाग तो याद रहे, या 100 में से 0 ही भाग याद करोगे, 0 का मतलब तो याद ही नहीं होता, ठीक है। कम से कम 100 में से 60 भाग तो याद रहे। लेकिन मैं इस 60 पे ही नहीं रुकूंगा, आगे भी बात करेंगे। हम 90% ले जाएंगे, हम 95% ले जाएंगे, और 100% तो किसी चीज़ का होता ही नहीं है, लेकिन लगभग ले आने की हम पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। देखते हैं, ठीक है। 100% इस धरती पर कुछ नहीं होता, ये भी समझिए। 100% मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, सोच के देखिए, क्या अगर एक अधिवेशन की सारी बातें लिखने लग जाएं, तो क्या एक अधिवेशन ही पूरा हो जाएगा 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटे में? नहीं, बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं। एक अधिवेशन करने के लिए प्लानिंग बनी होगी, सदस्य आए होंगे,
उन सब की क्या क्या विचारधारा रही होंगी। इसलिए हम क्या करते हैं, हम इम्पोर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं जो एग्ज़ाम के ओवरव्यू से बहुत सही होते हैं। लेकिन हाँ, हमको ये बात है कि कोई भी चीज़ जब हम पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में अगर हमें कोई स्टोरी जानने के लिए मिलती है तो हमें पढ़ लेनी चाहिए, ठीक है। तो हम वो कभी एक शॉर्ट्स वीडियो बना देंगे, या फिर जिस दिन बोर्ड में ना करके फेस टू फेस बात करेंगे मोबाइल के थ्रू, तो उस दिन हम पूरी स्टोरी को क्या करेंगे, पूरी चर्चा ले आएंगे, चर्चा में कर लेंगे। अभी हम फैक्ट पे बात करते हैं, ठीक है। देखो, समरी के तौर पे देखते हैं। देखिए कहाँ हुआ, बम्बई में हुआ, ठीक है। अब आपको वो एड्रेस बताया था मैंने, गोकुलदास संस्कृत भवन जो था, वहाँ पर यह अधिवेशन हुआ। 28 से 31 दिसंबर के बीच हुआ था वार्षिक अधिवेशन। उसके बाद अध्यक्ष WC बनर्जी, या आप कह लीजिए व्योमेश चंद्र बनर्जी, इन्होंने 2 बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करी, 1885 और 1892। पहला वाला बम्बई, बी डाल दिया तो मैंने बम्बई, और दूसरा वाला इलाहाबाद, ठीक है। उसके बस 2 बार ही कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी, ये इम्पोर्टेंट रहा। उस समय ब्रिटेन के PM कौन थे, क्या नाम है, ग्लैडस्टोन। पूरा नाम बोलेंगे तो विलियम एवर्ट ग्लैडस्टोन। 1880 से लेके सेकंड बार जब ये प्राइम मिनिस्टर बने थे तो 1880 से लेकर 1885 पर इनका PM का कार्यकाल रहा था। पहले ये जब फर्स्ट टाइम चुने गए थे 1868 से लेके 74 का इनका टर्म रहा। सेकंड टर्म ये आपका आ गया है, ठीक है। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो जाती है, थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि 72 प्रतिनिधियों ने बम्बई अधिवेशन में भाग लिया, जिसमें से 38 बम्बई, 21 मद्रास, 7 यूपी और अवध वाले क्षेत्र से, 3 पंजाब से और 3 बंगाल से, ठीक है। इन सब का जोड़ आप देखोगे 72 आएगा, है ना। और क्या था, विशेष अधिवेशन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। उसके बाद हम 1-2 चीज़ें और जान लेते हैं। क्या चीज़ जाननी होगी अब इसमें, नेशनल कॉन्फ्रेंस वाली बात जो है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है। बैनर्जी बोल सकते हैं, बनर्जी जो भी है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। मैंने लिख दिया नॉट पार्टिसिपेटेड, इन्होंने भाग नहीं लिया था 1885 बम्बई कांग्रेस अधिवेशन में। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने भाग नहीं लिया था। क्या कारण था कि इनके द्वारा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा एक एक संस्था बनाई गई थी 1883 में, नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसकी मीटिंग भी इसी दौरान चल रही थी जिस समय कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था। इसलिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी कांग्रेस अधिवेशन में क्या हुआ, भाग नहीं ले सके। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस, इनके द्वारा जो नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाई जाती है उसका विलय 1886 में, देखिए विलय का मतलब होता है मर्ज, मिलना, मिला देना, ठीक है, मर्ज। 1886 अधिवेशन में नेशनल कॉन्फ्रेंस संस्था का विलय किस में हो जाता है, कांग्रेस संस्था में हो जाता है। इसके सभी फैक्टों को आप बार बार रिवाइज कीजिए, ठीक है। और ढंग से, बिल्कुल एक शॉर्ट वीडियो है, बहुत विस्तार पूर्वक पढ़ा हमने, इसको बार बार रिवाइज कीजिए। आगे के अधिवेशन बहुत जल्दी आएंगे आपके पास, 86, 87, 88। थैंक यू।